हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 7वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं और 7वें अध्याय के लिए आज ये हमारा अंतिम चिंतन है। तो देखिए, इस अध्याय का नाम भगवान ने दिया है ज्ञान विज्ञान योग। भगवान ने दिया, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भगवान ने आश्वासन दिया था हमको कि ज्ञान विज्ञान सहित सब बातें हमको बताएंगे। तो आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा अंदर अवलोकन करना आवश्यक है कि क्या हमको भगवान के बारे में ज्ञान हुआ, कुछ विज्ञान प्राप्त हुआ। तो हम कुछ उत्तर दें स्वयं को या भगवान को। उसके पहले ही भगवान इस श्लोक में हमारी स्थिति का वर्णन करते हैं। देखते हैं कौन सा श्लोक है वो। 26वां श्लोक। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वेद अहम, मैं जानता हूँ, भगवान कहते हैं, भूतानी प्राणियों को, समतीतानी जो हो गए, अतीत में जो चले गए हैं, भूतकाल में जो हुए, वर्तमानानी अभी जो हैं, और भविष्यानि भविष्य में जो होने वाले हैं। इन तीनों कालों के सभी भूतानी, सभी प्राणियों को मैं जानता हूँ। माम तु वेद न कश्चन, लेकिन मुझे कोई भी नहीं जानता। भगवान ऐसा कहते हैं। भगवान ने तो कह दिया कि मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन संत है ना, थोड़ा सा कंसेशन दे देते हैं। आदि शंकराचार्य उनके भाष्य में भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भक्त है उसके सिवाय अन्य कोई नहीं जानता। तो ये जो क्वालिफिकेशन है उसको हमको ध्यान में रखना है। इसके बारे में बहुत सा चिंतन हमने किया है। एकनिष्ठता से भगवान की भक्ति करनी आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि मैं सबको जानता हूं। ये तो नेचुरल है, सहज है, नैसर्गिक है। अगर सोने से, सुवर्ण से कुछ आभूषण निर्माण होते हैं तो सुवर्ण तो जानता है कि उनके अलग अलग आकार हो, रूप उनका अलग अलग हो, तो भी वो सुवर्ण ही हैं। तो सुवर्ण को उनके स्वरूप के बारे में, माने आभूषणों के स्वरूप के बारे में कोई संदेह हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों को मैं जानता हूं। यहां पर कई चिंतनकारों ने ऐसा अर्थ लिया है कि भगवान सबका भविष्य भी जानते हैं। ये थोड़ा सा संयुक्तिक नहीं लगता, और फिर इसमें और अलग अलग प्रकार के चिंतन करना पड़ेगा। तो यथार्थ जो इसका अर्थ हमको प्रतीत होता है वो ले। भगवान कहते हैं कि भविष्य में भी जो प्राणी होने वाले हैं उन सबको मैं जानता हूँ। उन सभी प्राणियों का रूप स्वरूप मैं जानता हूँ, जैसा कि हमने अभी सुवर्ण का उदाहरण दिया। और भगवान कहते हैं कि वो मुझे जानते ही नहीं। माम तु वेद न कश्चन, कोई भी मुझे नहीं जानता, नहीं जान सकता। क्यों ऐसा है? तो एक बात हम हमारे स्तर पर वेदांत से समझें, फिर देखेंगे भगवान क्या कहते हैं। वेदांत की दृष्टि से भगवान का जो स्वरूप है वो चैतन्य स्वरूप है, सर्व प्रकाशक रूप है। और हम जानते हैं कि जो प्रकाश्य वस्तु है, जो प्रकाशित हो रही है, वह वस्तु उसको प्रकाशित करने वाले स्रोत को, सोर्स को नहीं जान सकती।
कार्य कारण भाव से देखें तो कार्य यह कारण से ही निर्माण हुआ है, लेकिन कारण की अवस्था को वह अनुभव में नहीं ला सकता कार्य। दूसरा प्रैक्टिकल उदाहरण अगर हम लें तो समझिए एक अंधेरा कमरा है और हमारे पास टॉर्च है। टॉर्च के प्रकाश में हमको सभी वस्तुएं दिखती हैं, हम ही देखते हैं। लेकिन हम ही अगर सोचें कि टॉर्च कैसे काम कर रही है, इसके अंदर सेल क्या हैं, कौन से हैं, तो अगर उस समय हम टॉर्च को खोलकर देखने लगेंगे तो अंधेरा ही हो जाएगा, तो टॉर्च भी हमको नहीं दिखेगी। थोड़ा सा प्रैक्टिकल उदाहरण, इसलिए पहले भी शायद चर्चा हमने की होगी कि दृष्टा दृश्य को देख सकता है, लेकिन दृश्य दृष्टा को नहीं देख सकता। आपके और हमारे स्तर पर आँख सबको देखती है, लेकिन कोई भी आँख को नहीं देख सकता। दर्पण में भी हम आँख को नहीं, आँख के प्रतिबिंब को देखते हैं। तो आँख के पीछे भी जो चैतन्य तत्व है उसको तो आँख भी नहीं देख पाती, कैसे हम साधक उनको देख पाएंगे। तो भगवान को हम देख नहीं पाते, भगवान का स्वरूप भी जान नहीं पाते। इसमें और एक अच्छी बात है कि जो भगवान को देखने के लिए निकलता है और जो भगवान को देख लेता है, भगवान को जान लेता है, वो भी फिर साधक नहीं रहता, वो भी भगवान हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भवति। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। साधक जब भगवान को जान लेता है तो भगवान ही हो जाता है, तो भगवान को जानने वाला भगवान से अलग कोई होता ही नहीं। फिर मजा है कि नहीं? लेकिन भगवान बताते हैं आगे के श्लोक में कि क्यों नहीं जान पाते सभी लोग मुझे, उनको। तो देखिए, सुवर्ण तो जानता है कि सभी आभूषण मैं ही हूं, सुवर्ण ही है। लेकिन अगर एक आभूषण को जानना है कि वह सुवर्ण है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अंतर्मुख होना पड़ेगा। लेकिन आभूषण करता क्या है? वो यहाँ वहाँ सब जगह देखता है, और फिर उसको, वो अगर अंगूठी है तो उसको दूसरी दिखती है चेन, फिर उसको दिखता है मंगलसूत्र, उसको दिखती है बैंगल, बंगड़ी, फिर उसको दिखती है नथ, नथनी। ये सब अलग अलग आभूषण उसको दिखते हैं, आभूषण ही दिखते हैं, क्योंकि बाहर का रूप तो उनका वही है। भगवान यही कहते हैं कि साधकों को मैं प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मेरा शोध वो बाहर की ओर लेते हैं। और फिर एक ही ब्रह्म दो अलग रूपों में उनको दिखता है, तो किसी के बारे में उनको प्रेम हो जाता है और फिर किसी का द्वेष करते हैं। किसी को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भागते हैं और किसी से पीछा छुड़ाने के लिए उससे दूर भागते हैं। किसी को प्राप्त करके उनको सुख अनुभव में आता है और वो नहीं प्राप्त होता, और दूसरा कुछ प्राप्त हो जाता है तो उनको दुख हो जाता है। तो भगवान बड़ी अच्छी तरह से समझाते हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, इस द्वंद्व में, द्वंद्व से मोहित हो जाते हैं। सुख दुख, मान अपमान, अपना पराया, शीत उष्ण, इसी में, इस द्वंद्व से मोहित हो जाता है। मोहित क्यों हो जाता है? क्योंकि इनके पीछे एक तत्व जो है वो देख नहीं पाता। और फिर भगवान कहते हैं इसी संसार, इसी को तो संसार कहते हैं, सुख दुख में ये द्वंद्वात्मक जो संसार है, इसी में साधक अटक जाता है और इनके पीछे मैं जो हूँ, जो उसके अंदर है मैं हूँ, उसको वो देख नहीं पाता। भगवान कहते हैं कि इससे बहुत बड़ी हानि होती है साधकों तुम्हारी, क्योंकि जब तक तुम मुझे नहीं जान पाते तब तक तुम जन्म मरण के फेरे से मुक्त नहीं हो सकते।
इसलिए भगवान थोड़ा सा आकर्षण इसके लिए देने के लिए कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाय। जरा माने बुढ़ापा, मरण, बुढ़ापे से, मृत्यु से अगर तुमको मुक्ति चाहिए तो तुमको मेरा स्वरूप मुझे जानना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक तुम मुझे नहीं जानते, मुझे चैतन्य स्वरूप में नहीं पहचानते, स्वयं में और दूसरों में भी, तब तक तुम स्वयं को एक स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ एक यंत्र मानोगे और तुम्हारे संपर्क में जो भी आ रहा है उसको शरीर मानकर ही तुम उनसे व्यवहार करोगे। तो बाह्य रूप से तुम मोहित होकर उनके अंदर, तुम्हारे अंदर में जो चैतन्य है, जो मैं हूँ, उसको तुम प्राप्त नहीं होगे। और अगर तुम शरीर ही हो तो शरीर की सभी अवस्थाओं में से तुमको जाना ही पड़ेगा। तो बुढ़ापा भी आएगा ही, मरण को भी तुमको स्वीकारना ही पड़ेगा। और मरण है तो फिर बाद में जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक तो फिर जन्म मरण, फिर से जन्म है और फिर से मृत्यु भी है ही है। तो भगवान एक और अवसर हमको देते हैं कि बच्चों जान लो ना कि इन सब जो दृश्य स्वरूप है, शरीर मन बुद्धि जो दिख रही है तुम्हारी और तुम्हारे संपर्क में आने वाले सभी की, इन सभी के पीछे चैतन्य मैं ही एक रूप हूँ, एक ही मैं हूँ। और जड़ वस्तु में भी, पत्थर में भी सत स्वरूप में तो मैं हूँ ही ना, चित स्वरूप में भी सब जगह हूँ। तो भगवान तो यहाँ पे कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश, जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा सबका आत्मा मैं हूँ और जड़ में भी सत स्वरूप में मैं हूँ। तो सब जगह जो मैं हूँ उसको अगर तुम देख नहीं पा रहे हो बच्चों, तो कुछ तो दृष्टि में ही, देखने में दोष है। इसके लिए तुमको स्वयं थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मैं मेरा रूप खोल कर तुमको कैसे दिखाऊं। तो भगवान आगाह कर देते हमको कि तुमको मैंने मेरा ज्ञान दिया और मेरा विज्ञान भी दिया कि मेरे ज्ञान की अनुभूति तुम कैसे ले सकते हो। बार बार मैंने तुमको एक बात समझाने का प्रयत्न किया है कि मैं सब जगह हूँ और मुझे देखने के लिए तुमको अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। पहले तो दृष्टि की दिशा बदलो। अभी जो बहिर्मुख हो गए हो वो अंतर्मुख होके मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करो। मैं तो तुम्हारे अंतर्यामी ही हूँ, तुमको प्राप्त हो ही जाऊँगा। एक नज़र देखने का तो प्रयत्न करो। मित्रों, 7वें अध्याय का चिंतन यहीं पे समाप्त होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। आगे का चिंतन फिर देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।